हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये टॉपिक है ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है और मैंने इस पे वीडियो बनाना इसलिए सोचा बिकॉज़ ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी पे और ज़्यादातर इस पे बात की नहीं जाती है। लेकिन मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगी बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको कोई नॉलेज ना मिले इस बारे में। आई मीन डेफ़िनेट नॉलेज ना मिले। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है जब हम आते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो जब हम अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं, अवेकनिंग की जर्नी में आते हैं, तो हमारे सारे पुराने जो ट्रॉमास होते हैं, चाइल्ड वो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं या हमारे पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हैं, वो सब निकल निकल के बाहर आते हैं, मतलब वो सब सरफेस पे आते हैं। ये एक हाईली इमोशनल जर्नी होती है गाइस। जो एक ये ट्विन फ्लेम पाथ है, ये एक बहुत ही इमोशनल पाथ है और बहुत ही फीलिंग्स और इमोशंस के साथ भरा हुआ रहता है। मतलब इसमें बहुत हाई है, बहुत हाई इमोशंस हैं और फिर एक बहुत लो इमोशंस है। तो ऐसे ऐसे चलता है इसका ग्राफ जो होता है ना। तो इमोशंस को मैनेज करना ही बेसिकली इसमें सिखाया जाता है। चक्रास को बैलेंस करने का भी सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अपनी फीलिंग्स पे चलिए, अपने ट्रॉमास को रिलीज करिए, अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करिए। ठीक है। चक्रा मेडिटेशन तो जो होता है वो भी वही करता है, सारे आपके चक्रास को अलाइन करता है ना। लेकिन अगर आप स्पीड अप करना चाहते हैं इसे, अगर आप फास्ट करना चाहते हैं अपने चक्रास को अलाइनमेंट में लाना, तो अपनी फीलिंग्स और अपने नेगेटिव इमोशंस, अपने ट्रॉमास, इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और वो करना ही पड़ता है क्योंकि आपको ट्रिगर्स ही इतने मिलते हैं, वो अपने आप ही। मतलब आपने कभी अपनी लाइफ में ये फील नहीं किया होगा कि आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं या आपके अंदर ऐसे ट्रॉमास हैं। लेकिन इस जर्नी में आने के बाद वो सब निकल निकल के बाहर आते हैं। तो सरफेस पे आ जाते हैं, बहुत रोना आता है, समझ में नहीं आता कि इसको कैसे डील करें, इसके साथ क्या करें, इस जो इमोशंस को हम फेस कर रहे हैं उसको कैसे हील करें। तो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल ट्रॉमास के ऊपर, क्योंकि जो एक डिवाइन फेमिनिन है, जो एक फेमिनिन एनर्जी है, हमारे इंडिया में ये बहुत कॉमन है कि अ, मतलब हर एक घर छोड़ के, मतलब आपको ऐसा घर मिलेगा जहाँ पे कोई ना कोई सेक्सुअल ट्रॉमा किसी ना किसी बेटी के साथ हो रहा होता है या हुआ होता है। यंग लाइफ में आपकी जब आप बच्चे होते हैं 10 साल की उम्र से लेके, कई बार तो बहुत ही, मतलब अगर बुरे हालात हैं तो और भी छोटी एज में हो जाते हैं ट्रॉमास, ऐसे सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं। मतलब आपको अब्यूज किया जाता है सेक्सुअली। लेकिन 10 साल के बाद तो ये बहुत ही एक कॉमन इन द सेंस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत होता है ये। लेकिन हम लोग बोलते नहीं है इसके ऊपर, हम साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि घर वाले ही हमें चुप करा देते हैं, कभी उस बारे में बात की नहीं जाती है। और उनको लगता है किसको बताएगी, क्या करेगी, तो वो बेचारा जो बच्चा होता है, जो बच्ची होती है, वो उसको साइलेंटली सफ़र करते रहता है और वो उस इसीलिए उसके वो ट्रॉमास बन जाते हैं बिकॉज़ वो किसी से बात कर नहीं पाता, कर नहीं पाती और उसको चुप करा दिया जाता है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ट्रॉमा बन जाता है। और जब वो ट्रॉमास आपके बन जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे डर बैठ गए वो और ऐसे ट्रॉमास बन गए, आपके वैसे ही आपका पैटर्न बन गया, तो फिर आप आपकी एडल्टहुड होता है, मतलब जो आपकी एडल्ट लाइफ होती है, वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं जाती है क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब इंटरकनेक्टेड का मेरा कहने का मतलब है कि एक आपने अगर, जैसे एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है? आपने एक पत्थर रखा उस पे, फिर आपने दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, तो ऐसे-ऐसे चलते-चलते वो पूरी एक यू नो ईंट का वो तैयार हो जाता है, जो भी आपने दीवार बनानी है। तो ऐसे ही ये हमारे ट्रॉमास होते हैं कि एक ट्रॉमा आया, उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऐसे करते-करते हमारा जो लाइफ है हमारी सारी वो ही शेप अप हो जाती है। जो हमारी एडल्ट लाइफ होती है, वो सारी इन्हीं ट्रॉमास के ऊपर शेप अप होती है। ठीक है ना? तो ये कहने को तो बहुत सिंपल सी बातें, तो क्या हो गया? हमारी फैमिलीज़ में का कह दिया जाता है ना, कोई बात नहीं, बात मत करना, कहना मत किसी को, तो क्या हो गया? बट
हुआ ये कि वो बहुत कुछ हो जाता है और जो वो बच्चा है या वो बच्ची है उसकी ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पुरानी पिछली जनरेशन्स थी, हमारे मम्मी-पापा, हमारे नाना-नानी, दादा-दादी, वो लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए बचपन में बच्चों को मारना, उनको फिज़िकल पनिशमेंट देना और बुरी तरीके से कई बार तो मारा जाता था, लकड़ी लेके उससे मारते थे, पीठ पे मार रहे हैं, जला रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या करते थे। तो उन लोगों के लिए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है ना, उनको लगता है कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बट जो अब हम अवेयरनेस में आ गए हैं, अब हम पढ़ चुके हैं इस बारे में, अब हम समझ गए हैं कि हमारा माइंड कैसे प्रोसेस करता है, हमारी सोल कैसे प्रोसेस करती है, तो हमें थोड़ा इसके बारे में कॉन्शियस होना ज़रूरी है। हमें थोड़ा इसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हीलिंग करेंगे आज, तो हमारी जो अगली जनरेशन्स हैं, उनके लिए लाइफ ईज़ी हो जाएगी। इसीलिए हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी हीलिंग करें और अपनी लाइफ तो बेटर बनाएं ही बनाएं, क्योंकि हम अपनी लाइफ को फिर दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उनके लिए भी लाइफ इजी हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हाउ सेक्सुअल अब्यूज ट्रॉमेटाइज अ चाइल्ड। मतलब जब एक चाइल्ड के साथ एक सेक्सुअल अब्यूज होता है तो वो कैसे ट्रॉमेटाइज हो जाता है, मतलब कैसे वो ट्रॉमास बन जाते हैं। पहला इसमें पॉइंट है, द चाइल्ड नर्वस सिस्टम इज नॉट डेवलप्ड। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो इतना डेवलप्ड नहीं होता और उसको ये समझ में नहीं आता कि कंसेंट क्या होता है। मतलब उसको ये पता ही नहीं होता कि कंसेंट मतलब कि हाँ, मेरी भी हाँ की कोई वैल्यू है, अगर मैं हाँ बोलूं तो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। म्यूचुअल चीज जो होती है, एक म्यूचुअल रोमांटिक रिलेशनशिप, वो एक अलग बात होती है। तो उसको कभी भी कंसेंट नहीं समझ में आता उस बच्चे को, और उसको ये भी समझ में नहीं आता कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करूं। तो वो जो बच्चा होता है वो बेचारा बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाता है, तो हमेशा उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। तो एक तो ये इसका ट्रॉमा बन जाता है बच्चे में। और जो बॉडी होती है आपकी वो भी ट्रॉमेटाइज हो जाती है। सिर्फ बच्चे की मन या बच्चे का दिमाग ही ट्रॉमेटाइज नहीं हो रहा, आपकी जो बॉडी होती है ना वो भी ट्रॉमेटाइज हो जाती है। क्योंकि आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, वो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है। हमारे बॉडी का एक एक सेल, उसके अंदर वो चीजें स्टोर हो जाती हैं, दब जाते हैं वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जो होती हैं वो वहां पे दब जाती हैं। तो जो हमारी बॉडी होती है वो फ्रीज हो जाती है, मतलब वो वहां पे फ्रीज मतलब एकदम जाम हो गई, या वो वहां पे बहुत ज्यादा डर में चली जाती है, जिसको हम लोग शॉक कहते हैं कि बॉडी शॉक में चली गई। ऐसे ही सोल शॉक लगता है, सोल भी शॉक में चली जाती है। जब आप इतने ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं कि आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो ऐसा हो जाता है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम उस टाइम तक बना नहीं होता, आपके माइंड को प्रोसेस करना नहीं आता जो जो हो रहा है उसके साथ। ठीक है ना, जो तो एक बच्चे के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है अगर उसको एक सेक्सुअल ट्रॉमा मिला है या उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, जो शायद हम एक अडल्टहुड में आके नहीं समझ सकते, लेकिन जो एक बच्चा होता है उसके लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर उसको गलत तरीके से टच किया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को उसके बगैर कहे छुआ गया है, गुड टच एंड रॉन्ग टच आजकल तो सिखाने लग गए हैं स्कूल्स में, पहले ऐसा नहीं होता था। तो जो लड़कियां होती हैं बेचारी वो सफरर ही रह जाती हैं। इसको हम बोलते हैं बॉडी बेस्ड ट्रॉमा, जिसको हम लोग सोमैटिक ट्रॉमा भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर हो जाता है ट्रॉमा। ये सिर्फ एक मेमोरी नहीं रहती है, ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज बाउंड्री वायलेशन, मतलब आपकी जो बाउंड्रीज है वो उसको इतना वायलेट किया जाता है, डीपेस्ट लेवल पे इसको वायलेशन कहते हैं। बाउंड्रीज होता है ना कि आपके आसपास एक सेफ बाउंड्री बनी हुई है, कि आपने एक घेरा बनाया हुआ है कि इस घेरे के अंदर कोई नहीं आ सकता मेरे, ठीक है।
लेकिन जब आपके साथ वो सेक्सुअल अब्यूज होता है उस बच्चे के साथ, इवन एडल्टहुड में भी अगर हो रहा है तो वो भी बहुत ट्रॉमा होता है। तो जब वो एक उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया जाता है, बाउंड्रीज को वायलेट करके ही कोई इंसान आएगा ना उसके पास, तो वो बिल्कुल मतलब जो उसकी बॉडी होती है वो ये सोचता है कि मेरी बॉडी जो है वो मेरी अपनी नहीं है ना? उसकी बॉडी की तरफ अपनी वो एक शेम आने लगती है, एक गिल्ट आने लगता है उससे, और उसको ये लगता है कि जो उसकी नो है सॉरी मतलब उसकी नो की कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे के मन में ये बात बैठ जाती है, और इससे क्या होता है, आपकी जो सेफ्टी और ट्रस्ट डैमेज हो जाता है। पूरी लाइफ लॉन्ग आपको फिर ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, आपको अपनी सेफ्टी के इश्यूज रहते हैं, आपको सेल्फ वर्थ के इश्यू रहते हैं, सेल्फ एस्टीम के इश्यूज रहते हैं। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ में आती, आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है अपनी नजरों में। शेम हो गया, गिल्ट हो गया, ये सब चीजें आपके ट्रॉमास बन जाते हैं, और आप एक साइलेंस को अपना लेते हैं। मतलब आपको चुप करा दिया जाता है आपके घर में, और आप समझते हैं कि ये गलत है इस बारे में बात करना, मुझे किसी से बात करनी ही नहीं है इस बारे में। तो वो आपकी एक मेमोरी ऐसी बन जाती है कि चुप रहो, मतलब फ्रीज हो जाता है आपका माइंड भी और आपकी बॉडी भी। ये एक बहुत ही डीप इम्पैक्ट करता है, ये सेक्सुअल ट्रॉमा जो होता है ना, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे के ऊपर क्या असर हो रहा होगा, लेकिन वो कितना ज्यादा टूटता है माइंड के लेवल पे, सोल के लेवल पे और बॉडी के लेवल पे, ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये सब इश्यूज होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो गए, और सबसे ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज क्यों होते हैं, बिकॉज जो अब्यूजर्स होते हैं ना वो ज्यादातर नोन ही होते हैं फैमिलीज के। 80% केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों के साथ, जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है, कोई ना कोई घर का ही इंसान होता है, या तो आपके रिलेटिव्स होंगे, या आपके अपने फादर हो सकते हैं, चाचा भतीजा, आई मीन कोई भी कजन्स हो सकते हैं। तो बहुत ही क्लोज आपका रिश्ता होता है ऐसे लोगों के साथ, इसीलिए आपको फिर ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी एडल्टहुड में, ये तो आपके सारे हो गए कि आप कैसे ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं, है ना? और जब आप ट्रॉमा आपका बन गया, एक बार आपका अब ये ट्रॉमा बन गया, तो आपकी एडल्ट लाइफ के ऊपर ये कैसे इम्पैक्ट डालेगा, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला तो ये इम्पैक्ट डालेगा आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर। जो आपके रिलेशनशिप के पैटर्न्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपको डिफिकल्टी इन ट्रस्टिंग पार्टनर्स, मतलब जो आपके पार्टनर्स होंगे उनको आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आके आप में एक झिझक आ जाएगी, एक एक कहते हैं ना, एक वॉल क्रिएट हो जाती है, तो वो बन जाती है, एक दीवार आ जाती है सामने, आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पाते। देन फियर ऑफ इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप्स में जाने का एक फियर हो जाता है, इसको हम कहते हैं फियर ऑफ इंटीमेसी। और या हो जाता है कि ओवर सेक्सुअलाइजेशन। फियर ऑफ इंटीमेसी का मतलब है कि या तो आप बिल्कुल ही सेक्स के लिए या फिजिकल रिलेशनशिप्स के लिए बिल्कुल ही ना कर देंगे, आपको डर बैठ जाएगा इतना ज्यादा, या ओवर सेक्सुअलाइजेशन हो जाती है, या आप ओवर हो जाते हैं इस चीज में, आप बहुत ज्यादा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ फिर रिलेशनशिप्स में जाते हैं, तो दोनों तरीके से आपका ब्रेन काम करता है, या तो वो एकदम शट डाउन कर लेता है, आपकी जो माइंड है, जो आपकी मेमोरी है, या तो वो एकदम शट डाउन उसमें आ जाती है कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, खत्म ही हो गया, आपको किसी फिजिकल रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है डर के मारे या फिर वो उस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं कि ओवर सेक्सुअलाइजेशन हो जाती है, जहां पे आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ शुरू हो जाते हैं जाना। ओके, तो एक तो ये होता है रिलेशनशिप में, इसका आपको इफेक्ट नजर में आता है। पीपल प्लीजिंग करते हैं आप, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं लोगों को खुश करूंगी तो शायद मुझे बेटर फील होगा, मुझे अच्छा लगेगा,
और उनको अच्छा लगेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ एक बैठ जाता है हमारे मन में। फिर आप गिल्ट में चले जाते हैं, शेम में रहते हैं, फियर में रहते हैं, अराउंड फिजिकल रिलेशनशिप्स आपको ये ज़्यादा होता है, और ऑपोजिट सेक्स के ऊपर आपका बिलीफ नहीं रहता, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। आप अपने ऑफिस में भी आप दूसरे जो ऑपोजिट सेक्स है, मतलब और लड़कों के लिए आप उनके साथ ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी ऑफिस की भी आप कोई भी बात शेयर नहीं कर पाएंगे, तो वो ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं वो बहुत डीप रूटेड चले जाते हैं। अब हमारे माइंड के ऊपर क्या असर होता है इसका, क्रॉनिक एंजाइटी होने लगती है हमें, मतलब हम बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, ओवर थिंकिंग में रहते हैं, पीसफुल फील नहीं करते कहीं ना कहीं, आप हमेशा कॉन्स्टेंटली आपको कुछ ना कुछ घबराहट, चिंता, वरी, ये सब रहता ही रहता है। या फिर आप इमोशनल शटडाउन हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि आप इमोशनली इतना शटडाउन हो जाते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। नमनेस हो जाती है। नमनेस मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि फ्रीज हो गए आप एकदम, आपको कुछ इमोशंस फील ही नहीं होते, आप नम हो जाते हैं, वहां पे सुन्न हो जाना जिसे हम कहते हैं। और डिफिकल्टी इन सेटिंग बाउंड्रीज, या आप अपनी जो लाइफ में बाउंड्रीज को ही सेट नहीं कर पाएंगे। आपको ये आम बात लगेगी कि लोग आपकी बाउंड्रीज के ऊपर चढ़ के मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आपको डिफिकल्टी होगी नो कहने में, हर एरिया में, ठीक है ना। आप सेल्फ ब्लेम में जा सकते हैं, आप गुस्से में रह सकते हैं, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, और फीलिंग अनलवेबल, इसका ये मतलब है कि आपको अनवर्दीनेस, अनलवेबल की फीलिंग हमेशा रहती है, और आप सेल्फ सैक्रिफाइसिंग के मोड में चले जाते हैं, अपने आप को सैक्रिफाइस करते रहते हैं, क्योंकि हम पीपल प्लीजिंग में चले जाते हैं ना, फिर ओवर गिविंग में चले जाते हैं, देना देना देना, ओवर गिविंग, क्योंकि आपने कभी लेना सीखा ही नहीं है, आपको कभी तो मिला तो है नहीं है ना, आपसे तो छीन लिया गया है, आपकी तो डिग्निटी, आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो भी आपसे छीन ली बचपन में। एक बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आप एक छोटे बच्चे को भी बिना उसके पूछे या बिना उसको मतलब पहले उसको अपने उसमें लेके, कॉन्फिडेंस में लेके आप उसको बातें सुनाते रहेंगे, या आप उसको फिजिकली अब्यूज करेंगे, उसको सेक्सुअली अब्यूज करेंगे, तो वो बच्चा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है। तो ये एक जो चीज होती है ये बहुत इम्पैक्ट करती है आपको एडल्टहुड में। आपकी जो लाइफ होती है ना वो सारी स्पॉइल हो जाती है, बिकॉज आपका जो वो ट्रॉमा होता है वो इतना इंटेंस होता है कि आपकी सारी लाइफ ही उस पर शेप अप होती है। और फिर हम सोचते रहते हैं कि क्यों मेरी लाइफ में ऐसा होता है, क्यों मेरे लाइफ में ऐसे बेकार पार्टनर्स आते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, जो मुझे प्यार नहीं कर सकते, भाग जाते हैं। आपका ट्विन क्यों चला जाता है आपको सेक्सुअली अब्यूज करके, या मतलब आपके साथ रिलेशनशिप बना के वो भी घोस्ट करता है आपको, क्यों होता है ये? इसीलिए होता है क्योंकि हम वो ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में जो हमने अपने बचपन में फेस की थी। तो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं उससे ही हमारी सारी लाइफ शेप अप होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप हील करेंगे अपने आप को, अपने इन सारे सेक्सुअल ट्रॉमास को हील करेंगे, आप अपने एक एक इमोशन को हील करेंगे, एक एक फीलिंग को हील करेंगे, तो आप बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। एक जैसे होती है ना क्लीन स्लेट, जैसे ये एक पेज है और ये बिल्कुल साफ हो गया, ये है, ये पूरा भरा हुआ है, तो ये आपके सारे इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस, आपके ट्रॉमास हैं। और यहाँ पे क्या है, ये एकदम साफ पेज है, यहाँ पे आपने सब निकाल दिया, सारी हीलिंग कर ली। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप एक नई स्टोरी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं दैट दे कैन क्रिएट देयर ओन लाइफ। आपको बैठे नहीं रहना, आपको ये नहीं सोचना कि मेरी किस्मत में ही ये लिखा है, नहीं, आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। किसी भी टाइम पे आप शुरू करिए हीलिंग करना, चाहे आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50s के हैं, आप जब भी हील करेंगे आप अपनी लाइफ को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, हीलिंग जर्नी पेनफुल होती है क्योंकि आपके पुराने ट्रॉमास निकल निकल के आते हैं, आपकी सारी नेगेटिव इमोशंस बाहर आने लगते हैं, लेकिन जब आप
यू व्हेन यू गो टू द अदर एंड, जब आप हीलिंग करके दूसरी साइड पे पहुंचते हैं, तो आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करते हैं। तब आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है कि कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो आप सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हीलिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगी, बिकॉज नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हमने जान लिया कि ये ट्रॉमास कैसे हमारी लाइफ को शेप अप करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हील कैसे करेंगे, ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। ठीक है गाइस, तो अगर आपको थोड़ा सा ये वीडियो हैवी लगा हो, या आप अपनी पुरानी किसी मेमोरी में चले गए हो, तो उसको आपको बार बार पेन में जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको क्या करिए, एक सिंपल सी मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। अगर आपको कोई पुरानी मेमोरीज आ गई हो बाहर, तो आप एक गहरा सांस लीजिए, एक डीप ब्रीदिंग जैसे करते हैं। डीप आपने ब्रीदिंग की और उसको एक्सेल करना है। And then you have to tell yourself, I am safe, I am protected, I am safe, I am protected. Thank you. Thank you, universe. That's it. तो फिर आप वापस प्रेजेंट में आ जाएंगे, आपकी जो भी पुरानी मेमोरीज हैं वो सारी वहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है, हीलिंग सेक्सुअल ट्रॉमास का ये मतलब नहीं है कि हमें अपनी पुरानी मेमोरीज में बार बार जाना है, बार बार उस पेन को फील करना है, नहीं। वो मैं कल आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने आप में सेफ फील कर सकते हैं। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।